हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ और एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे। और इसमें मेन चीज़ जो है आपकी जो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं उनकी वैल्यू क्या है, ये आपको मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बता दिया है। उसकी ट्रिक्स बता दी हैं, तो उस ट्रिक्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके बड़े ही आराम से इजीली सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज 8.2 को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 में जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस 1 2 और टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हर क्वेश्चंस के जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस के यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आप देखो अच्छे खासे 4 पार्ट्स हैं, हालांकि इसमें एमसीक्यू टाइप्स में है। थर्ड और फोर्थ, बस ये 8.2 में इतने ही क्वेश्चन है और सब में आप देख रहे हो यहाँ पे सब में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, मतलब साइन 60 है, कॉस 30 है, ये सब वैल्यू आपको रखनी है। तो मैं टेबल आपको साथ में लेके और बड़े आराम से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। और स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ, पहला क्वेश्चन को आप देख रहे हो, इसमें क्या कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है ना, ये वे आपको इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, जिसमें आपके पास दिया हुआ है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो मैं आपको टेबल पे लेके आता हूँ। ये आपके पास टेबल आ गया है, स्क्रीन पे आप देख रहे हो। और इस टेबल में आपके पास देखो सबकी वैल्यू आपके पास दी हुई है। तो ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं और जैसे जैसे यूटिलाइजेशन होगी उसको मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा। टेबल की थोड़ी सी साइज को मैं यहाँ पे स्क्वीज कर देता हूँ, छोटी सी साइज कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए। यहीं पे टेबल आपके सामने होगी। जब आप क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे ना, तो टेबल को अपने पास में रखना। ठीक है, टेबल जैसे ही पास में रखोगे क्वेश्चन आपके पास इजीली सॉल्व होगा। बस आपको वैल्यू देख के रखनी है और क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो ही रहा है, समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसकी साइज को छोटी कर दी है। और पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो टेबल मैंने यहाँ पे रख लिया है। और जो वैल्यू है, जैसे आपको वैल्यू लेनी है, सबसे पहली वैल्यू आपकी आपके लिए क्या है, वो है साइन 60 की। तो आप इस तरफ देखो, साइन ये रहा और 60 डिग्री की वैल्यू जहाँ पे आपको दिख रही है, ये 60 डिग्री की वैल्यू दिख रही है। तो आप सिर्फ इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दोगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे √3/2। कैलकुलेशन बाद में देखते हैं। इनटू, उसके बाद कॉस 30 है, तो कॉस ये रहा और 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास ये रह गई। कॉस 30 की वैल्यू आपके पास कितनी है, √3/2। तो कॉस 30 की वैल्यू आपने रख दी √3/2। फिर आपके पास प्लस है तो आपने प्लस दे दिया। फिर से साइन 30 की वैल्यू आप देखो। अब साइन में 30 डिग्री की वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ कलर, आपको ज़्यादा अच्छे से आराम से समझ में आए। तो अब हमारे पास यहाँ पे आपको देखना है साइन 30। तो साइन तो ये रहा और 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू आप यहाँ पे ले लो 1/2। इनटू में कॉस 60 की वैल्यू चाहिए। कॉस आपके पास ये रहा और 60 की वैल्यू आप ये इस जगह पे देख पा रहे हो, ये भी आपके पास 1/2 की है। तो 1/2, बस इसलिए मैंने टेबल आपके सामने रखा है। टेबल्स को याद करने का तरीका मैंने बता दिया है, ट्रिक्स मैंने बता दी है। अब कैलकुलेशन हमें करना है सिर्फ। तो देखो यहाँ पे √3 इंटू √3 है ना, √3 इंटू √3 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 बाय, नीचे में 2 इंटू 2 4 प्लस, इधर आप 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब इसमें अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा 3 + 1, मतलब 4/4। ये कैंसिल हो गया 1 में, 1 टाइम्स में। तो 1/1 जो कि आपकी वैल्यू की क्या दे रहा है वहाँ पे, 1। तो इस तरह से ये 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बड़े ही आराम से, सिर्फ आपने यहाँ पे क्या देखा, वैल्यू क्या है, और उस पे आपने रखा और ये आपके पास रिजल्ट ये दे दिया। एक्सरसाइज 8.2 का अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पे देखो आप सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके पास ये है
कि 2 tan² 45 डिग्री, cos² 30 डिग्री, माइनस sin² 60 डिग्री। तो मैं पहले इस क्वेश्चन को वहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। ये देखिए आप, 2 tan² 45 डिग्री, cos² 30 डिग्री, माइनस sin² 60 डिग्री। अब सबकी वैल्यू को पुट करनी है पहले की तरह जैसे है, तो उसी को मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा। तो सबसे पहले 2 है तो आप 2 रख दो। tan 45 की वैल्यू देखना, tan 45 ये देखो, ये 10 है यहाँ पे, और 45 डिग्री ये रहा। tan 45 की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 है। तो इसका मतलब tan 45 1 का स्क्वायर, tan² 45 है ना, तो 1 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस cos 30 की वैल्यू देखो, ये cos है, और 30 डिग्री की वैल्यू देखो, 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे रही आपकी √3/2। तो पहले जो भी वैल्यू है ना उसको रख देना, उसके बाद स्क्वायरिंग करना, क्योंकि एंगल की स्क्वायरिंग नहीं होती। ऐसा नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 डिग्री का स्क्वायर, ऐसा नहीं है। cos² 30 है तो मतलब cos 30 की वैल्यू रखनी है, उसके बाद उसकी स्क्वायरिंग करोगे आप। फिर माइनस sin² 60 डिग्री, तो साइन ये रहा आपका, और 60 की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे √3/2 ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब √3/2, और इसकी स्क्वायरिंग अब आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन करना है, तो ये 2 × 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस √3 की स्क्वायरिंग करोगे तो 3 मिलेगी आपको, और जबकि 2 का स्क्वायरिंग करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी √3 की स्क्वायरिंग 3 हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 3/4 ये प्लस में है और ये 3/4 माइनस में, ये तो कैंसिल हो ही रहा है। तो 2 × 1 आपके पास सिर्फ रिजल्ट क्या आ रहा है? 2 का। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपके पास cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री, और ये प्लस में cosec 30 डिग्री। चलिए अब ये थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप टेबल में सबसे पहले देखो cos 45 की वैल्यू कितनी है, ये रही cos, और ये रहा 45 का वैल्यू। तो cos 45 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये आ जाएगी 1/√2 की। मैंने टेबल जो बताया था अगर आप उसमें देखोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2 की। तो cos 45 की जगह पे यहाँ पे मैं 1/√2 रख रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू रखने में बड़ी आप आराम से देख के रखना, ताकि वैल्यू अगर सही है और कैलकुलेशन सही है तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। रह गई बात यहाँ पे sec 30 डिग्री की। sec जो है cos का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो cos 30 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये है cos 30 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो cos ये रही, और 30 की वैल्यू है √3/2। इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, फिर प्लस ये कॉसेक, कॉसेक जो होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन 30 की वैल्यू देखो, ये साइन है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब सेक है, तो इसका मतलब ये होगा 2। 2/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 2/1 लिखना चाहो तो 2/1 लिख दो। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ऊपर आपके पास 1/√2 है, 1/√2 ही ले रहने दो अभी आप। नीचे वाले में आपको कैलकुलेशन करना होगा, मतलब एलसीएम लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो नीचे आपके पास एलसीएम आएगा, यहाँ पे देखो ये है √3 एक तरफ और एक तरफ है 1, तो एलसीएम आपकी आ जाएगी √3। ठीक है, और एलसीएम √3 आ गई, तो अब √3 से 2 को मल्टीप्लाई, ये तो √3 है ही यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ गया, प्लस में ये वैल्यू इसकी जगह पे यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2√3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये √3 है, तो ये आपका √3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे दोनों तरफ इस वाले टर्म को √3 और √3 से मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में √3 नहीं है, तो ये 2√3 आएगा, तभी ये दोनों का जो बेस है √3 और √3 इक्वल हो रहा है। चलिए ठीक है, ये मैं अगर जिनको एलसीएम में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है उनके लिए यहाँ बता रहा हूँ, बाकी तो मुझे लगता है सबको आता है एलसीएम, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और आगे इसको करते हैं। देखिए अब इसके कैलकुलेशन को समझना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
अब आप यहाँ पे जैसे 1/2 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे ये देखो, ये होगा आपका 1/√2। सबसे पहले मैंने इसको लिख दिया। अब नीचे वाले टर्म्स हैं ये डिवीज़न में है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में अगर करोगे तो ये √3 जो है ये ऊपर आ जाएगा इस तरह से, ये √3 आ जाएगा। और डिवाइड में आपके पास बाकी वाले टर्म्स मतलब 2 + 2√3, तो डिवाइड में आपके पास ये आ जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, ये जो रूल है आपका, उस रूल से आप देख सकते हो, जैसे कि आपके पास मान लो नॉर्मली a/b अपॉन में c/d ऐसा दिया हुआ होता है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि a/b डिवाइडेड c/d, है ना। तो अगर इस तरह के फॉर्म में होता है तो आप इसको सॉल्व करते हो a/b और इसको इंटू कर देते हो, इंटू में, और ये चेंज हो जाता है, d/c हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है और ये इस फॉर्मेट में आपके पास रेडी है। अब आप करने जा रहे हो, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये हो जाएगा √3 अपॉन में इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2√2। कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना होगा, 2√2 प्लस अगर √2 आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो 2 और √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 करोगे तो √6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन अब हमें अभी भी ये हमारा पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, इसको आगे के स्टेप में आपको करना पड़ेगा रेशनलाइज। तो रेशनलाइज कैसे? तो देखिए, और भी ज़्यादा सॉल्व करने के लिए रेशनलाइज कैसे किया जाता है, तो बड़ा आसान है। सिर्फ आप ये जो यहाँ पे आपका प्लस है, ये जो देख रहे हो प्लस है, आप यहाँ पे माइनस बीच में यूज़ कर लो, माइनस, और बाकी नोमीनेटर और डिनोमिनेटर से इसी माइनस करके बीच में सेम टर्म रहने दो और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो आपको 2√2 माइनस 2√6, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 2√2 और माइनस 2√6। ठीक, मैंने उसके बाद क्या बोला कि इसके नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा और इसके डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी लिखो आप 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये √3 की मल्टीप्लीकेशन इस सारे टर्म से होगी, मतलब √3 का मल्टीप्लीकेशन इस सारे टर्म से होगा ऊपर वाले, 2√2 माइनस 2√6, ये सारे टर्म से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। नीचे में अगर आप देख रहे हो तो ये इस तरह का हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आप, तो आप समझ सकते हो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको a प्लस बी, ये a है, ये प्लस b, और ये वाला जो पोर्शन है इसको a माइनस बी, इस आइडेंटिटी पे इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो देखो अब आप क्या करो, ये अगर a को किसको माना है आपने? आपने माना है 2√2 को a माना है, तो इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी और माइनस, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आइडेंटिटी तो पता ही है आपको, ये लिख दूं मैं? नहीं है पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख दूंगा। और दूसरा वाला जो है यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा 2√6, इसकी स्क्वायरिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये जैसे ही आपने स्क्वायरिंग कर दिया तो अब बचा रह गया, अब आपका मल्टीप्लिकेशन का काम है, तो मल्टीप्लिकेशन कर दो। देखो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये ऊपर में √3 और 2√6, तो 2 है ही, √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा आपका, माइनस इसमें अगर आप करते हो तो 2 और √6 इंटू √3 √18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 3 जा 18। तो अगर हम यहाँ चाहें तो देखिए ये कैलकुलेशन ऊपर का बढ़ता जा रहा है, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर में 2 कॉमन आ सकता है क्या? अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचता है वो देखो। तो मेरे पास बचता है यहाँ पे सिर्फ आपके पास अ, अगर आप 2 और √3, 2√3 कॉमन ले लो, देखो ऊपर वाले टर्म से 2√3 कॉमन ले लो। तो अगर आपने 2 कॉमन ले लिया, ये वाला 2 कॉमन ले लिया,
और ये √3 कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचा क्या, सिर्फ √2 बच गया यहाँ पे। तो आप पहले आप उसको √2 लिख दो। देखो इसमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ये सिर्फ √2 मैंने लिख दिया, ठीक है। इसमें भी 2 कॉमन ले लिया, और √3, √6 है ना, √6 को आप क्या लिखोगे, √3 इंटू √2। तो अगर आपने √3 कॉमन ले लिया है तो फिर इसमें भी क्या बचेगा आपके पास, देखो। तो ये आप ये टर्म्स जो आपके पास बच रहा है उसको लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2√3 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ पहले टर्म को, ये हटा दिया। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस, सिर्फ रूट में, तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दो सिर्फ रूट, चूंकि 2 कॉमन लिया है आपने सिर्फ यहाँ से, तो √6 रह जाएगा, ठीक है। और अपॉन में डिवाइड में अगर आप करोगे, तो इसका डिवाइड करोगे तो ये देखो कितना होगा, ये आप यहाँ पे करो 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा कितना हो गया, 8। तो इसकी जगह पे पहले आप 8 लिख दो। तो यहाँ पे इसलिए मैं एक एक स्टेप्स आपको करके दिखा रहा हूँ। 2√2 का स्क्वायर 8 हो गया, माइनस उसी तरह से 2√6, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4, और √6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 6। तो 4 6 जा कितना हो गया, 24। तो ये 24, 8 माइनस 24, ये यहाँ पे आप कर दोगे। अब ऊपर वाले में आप यहाँ पे देखो, ऊपर वाले से अगर आप इसमें 2 कॉमन लेते हो, ये 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये √3 इंटू √2, ये हो जाएगा √6, माइनस √3 इंटू √6, √18 हो जाएगा आपका। और नीचे में आप डिवाइड में 8 माइनस 6 24 करोगे, तो 8 माइनस 24 यहाँ पे आपके पास आएगा -16, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से करना होगा। 2 8 जा यहाँ पे आप करोगे 16 आएगा, तो ये आ जाएगा √6 माइनस यहाँ पे √18, है ना, √18 अपॉन में आपके पास क्या आ रहा है, -8, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, ऊपर वाला जो टर्म है √6 माइनस √18, तो इसमें अगर माइनस कॉमन लूँ तो आपके पास कितना आएगा, ये √18 आप पहले लिख लो, इसके बाद माइनस √6 लिख लो, ऐसा लिख लो, अपॉन में -8। ऐसा लेने से क्या हुआ कि माइनस और माइनस मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अब आपके पास बच रहा है √18 माइनस √6 अपॉन में 8, सिर्फ आपके पास ये टर्म रह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बेसिकली इस क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको समझनी है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो दो चीज़ें समझनी है। पहला कि अगर आपके पास क्वेश्चन का जो रिजल्ट है, जहाँ तक आप पहुँच रहे हो, यहाँ तक जैसे आप पहुँच गए, ठीक है, इस लेवल तक आप आ गए, यहाँ तक आपने सॉल्व किया था, इस लेवल तक आप आ गए थे। तो जब नीचे में इस तरह का टर्म आ जाता है तो आपको रेशनलाइज करना होगा, जो यहाँ पे आपने किया है। आप क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे। दूसरी चीज, जो रिजल्ट आ रही है आपकी, अगर रिजल्ट आपका नीचे में देखो, यहाँ पे क्या आ रहा था, -8 आ रहा था, तो मैंने -8 को भी रिमूव करने के लिए वहां से मैंने ऊपर माइनस कॉमन ले लिया। ये देख सकते हो, ऊपर माइनस कॉमन लिया ताकि हमारे पास बिल्कुल एक परफेक्ट टाइप का कुछ इस तरह का रिजल्ट आए, जैसे कि आप समझ सकते हो कि मैं हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है फाइनल, जहाँ तक मैक्सिमम सॉल्व करके हम जा सकते हैं, उस रिजल्ट तक हमें आना होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी था, लेकिन अच्छे से आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आपको जब भी लगे तो आप पॉज करके देख सकते हो वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एनसीईआरटी की बुक से आपके पास, ये है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। कुछ नहीं, सबकी वैल्यू रखो, और कोई भी ऐसी चीजें नहीं हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले देखिए, पहले इस क्वेश्चन की वैल्यू को आप रख लो। sin 30 की वैल्यू देखो, साइन है, और इसकी 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो पहले 1/2 रख लेते हैं, ठीक है। सारी वैल्यू आप देख के रखते चले जाओ। ये 1/2 हो गया, प्लस tan 45, ये tan है, और 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, ये देखो यहाँ से 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो tan 45 मतलब 1, तो +1,
फिर माइनस कॉसेक। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो कॉसेक 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी है? साइन 60 की वैल्यू देखो √3/2 है, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे ना, तो 2/√3 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे आप 2/√3 रख दो, तो आप सिर्फ वैल्यू पे पहले फोकस कर लो। 2/√3, मैंने पहले भी बोला है वैल्यू में कोई मिस्टेक नहीं हो, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल को देखोगे, नीचे सेक 30 है। सेक किसका रेसिप्रोकल है? बिल्कुल सही, सेक यहाँ पे आपका कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/√3 लिख दो, 2/√3 प्लस कॉस 60। ये तो डायरेक्ट वैल्यू दिख रही है, ये कॉस है, और 60 की वैल्यू ये रही, कॉस 60 1/2। तो आप डायरेक्ट रखो 1/2 माइनस कॉट 45। टेन 45 की वैल्यू देखो, टेन 45 की वैल्यू कितनी है? 1। तो कॉट 45 की वैल्यू कितनी होगी? 1/1 कर दोगे तो 1 ही हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे सारी रख दी। सबसे पहला काम आप क्या करो कि इसकी वैल्यू को रख लो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ वैल्यू रखने पे ध्यान। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो सबसे पहले अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर जो एलसीएम होगा ना, वो लेनी पड़ेगी आपको। ऊपर की एलसीएम लेनी पड़ेगी, तो आप ले लो। यहाँ पे ऊपर में जो एलसीएम आएगा आपका, वो एलसीएम आएगा √3 का, 2√3। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2√3, क्योंकि ये देखो ये 2 है और ये √3 है, तो एलसीएम 2√3 आ जाएगा आपके पास। तो इसमें अगर यहाँ पे √3 नहीं है तो आपको क्या करना होगा? √3 लाना पड़ेगा ना। तो √3 और ऊपर में भी √3 करोगे, तो इसका मतलब अब ये आ जाएगा आपका √3। तो ऊपर में इसकी वैल्यू आ गई √3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, लेकिन आपने एलसीएम क्या लिया है? 2√3। इसका मतलब यहाँ पे 2√3 और ऊपर में भी आपको 2√3 दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस में ये प्लस है, प्लस 2√3 लिख दिया, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पे सिर्फ √3 है, √3 है, इसका मतलब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे और ऊपर, ताकि नीचे आपका, नीचे देखो सारा टर्म्स आपका 2√3 हो गया। अब ऊपर में आ गया, अब यहाँ पे आपके पास 4, 2 2 जा 4। तो इस तरह से ये एक काम आपका हो गया। डिवाइड में कर लो आप। अब सेकेंड टर्म्स के लिए आप मूव करेंगे। सेकेंड टर्म्स हमारा ये भी देखो, नीचे का अभी ये टर्म्स हमारे पास बचा हुआ है, तो इसको करना है अब आपको। तो नीचे में भी आपके पास जो एलसीएम आ रहा है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे में भी एलसीएम आपके पास कितना आ रहा है? वो सेम एलसीएम आ रहा है। देखो ये √3 और ये 2, तो 2√3 का एलसीएम आ रहा है। 2√3 का एलसीएम ले लिया आपने। तो यहाँ पे फिर से क्या देखो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो √3 का आएगा ना। यहाँ पे भी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर तभी तो ये कैंसिल होकर सेम आ जाएगा। तो अब ये आ गया 4, तो इधर आ गया आपके पास 4, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तभी होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा √3, और फिर माइनस, और यहाँ पे आ गया आपके पास 2। अब नीचे में यहाँ पे देखो ये 1 है, तो आपके पास सीधा आप लिखोगे यहाँ पे प्लस में। यहाँ पे कितना आ रहा है? प्लस है या माइनस? तो देख लो, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस में है, तो +1। तो ये आपके पास 2√3 आ रहा है। ये पूरा टर्म आ गया। अब आप इसके नेक्स्ट स्टेप में आओ। देखो यहाँ पे मैं बीच में एक लाइन दे देता हूँ, और नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? ये आपके पास आ गया 2√3 प्लस √3, मतलब ये हो गया 3√3। तो अब आप स्टेप में लिखोगे 3√3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3√3, 3√3 -4 अपॉन में आपके पास क्या आ रहा है? तो अपॉन में आप देखो 2√3, ठीक है। 2√3 आ रहा है, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, यहीं पे एक काम कर लेते हैं। इसको क्यों लिखूं मैं 2√3 को बार बार? मैं 2√3 यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, देखो इसके भी डिनोमिनेटर में, इसके भी डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, तो एक स्टेप्स हमारा तो बच गया ना। तो अब ये 3√3 -4, और नीचे आ रहा है दूसरे वाले में ये 3√3, 2√3, और यहाँ पे
√3। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये प्लस में है, नीचे वाले में ये क्या है, प्लस में है। तो 2√3 प्लस √3, ये हो गया 3√3। तो 3√3 प्लस 4। तो फिर से अब आपके पास एक टर्म्स जो आ रहा है, इसको रेशनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी अब। तो रेशनलाइज में क्या करोगे, जैसे ये a प्लस बी है तो a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी मतलब 3√3 माइनस 4 से आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ताकि नीचे वाला जो टर्म आ जाए ना, नीचे वाला टर्म अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ जाए। तो ये a मान लो, ये b मान लो, तो a प्लस बी और ये a माइनस बी आ गया। तो 3√3 का स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे देखो मैं करके दिखाता हूँ। 3√3 की स्क्वायरिंग करोगे, 3 की स्क्वायरिंग क्या होगी 9, √3 की स्क्वायरिंग क्या होगी 3, तो 9 3 जा कितना हो गया 27। ठीक है, उस तो नीचे में आपके पास आ गया 27 माइनस 4, 4 की स्क्वायरिंग करोगे तो कितनी होगी 16। तो 27 माइनस 16, आप चाहो तो स्टेप आप करके देखो, और मैं मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर देता हूँ ऊपर वाले टर्म्स को। ऊपर वाले टर्म्स की अगर मल्टीप्लिकेशन की जाए तो ये देखो, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे होगी, तो ये क्या होगा 3 3 जा 9, और यहाँ पे 3√3 है ना। तो इसको आप, या तो आप इसको सीधा कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये आइडेंटिटी ऐसी है कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है ना। इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूले पे रखोगे अगर आप, तो a स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2√3 इंटू कितना हो जाएगा 4। इस तरह से आप रख दो। तो ये अब आपका आइडेंटिटी से क्या होता है कि आपका थोड़ा सा वो हेल्प हो जाता है, आप कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाती है। अगर जैसे 3√3 की स्क्वायरिंग मैंने देखी, यहाँ पे क्या आ रहा था हमारे पास 27, यहाँ पे मैंने किया था आपके लिए, ये देखो 27 ऊपर में मैंने यहाँ पे कर रखा है, और 4 की स्क्वायरिंग हो गई 16 माइनस, अब ये 2 4 जा 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, और 2√3 यहाँ पे क्या है 2ab है, तो 3√3, यहाँ पे देखो 3√3 है, इसको मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 की भी मल्टीप्लिकेशन है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 24√3। 24√3, सारे कैलकुलेशन को ध्यान से रखना पड़ेगा, कुछ टर्म्स स्किप ना हो वो भी देखना पड़ेगा। और अब आप करने जा रहे हो 27 माइनस 16 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11। तो अब ये 43, 27 प्लस 16 किया 43 माइनस 24√3, ठीक है, अपॉन में 11, ये टर्म्स यहाँ पे आ रहा है। तो आप चेक करो यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से यहाँ तक ही, इसके बाद ये और सॉल्व नहीं होगा, तो ये फाइनल रिजल्ट इसका आएगा। ये फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट्स थे, तो 4 तो हमने सॉल्व कर लिए, ये लास्ट वाला है। और इसमें देख सकते हो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ये देखो कॉस 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2। तो यहाँ पे 1/2 की स्क्वायरिंग कर दो 5, और इसकी चूंकि स्क्वायरिंग है तो यहाँ पे लिखोगे 1/2, और इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी आपको। फिर प्लस में 4, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक चूंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो यहाँ पे आपको 2/√3 लिखनी पड़ेगी। तो 4 लिख दिया और 2/√3, और चूंकि ये इसकी स्क्वायरिंग है तो आप यहाँ पे इसकी स्क्वायरिंग दे दो, माइनस 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, आप देख सकते हो 1045 की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 1 रख दिया, और इसकी भी स्क्वायरिंग करनी है तो कर दो, हालांकि 10 1 की स्क्वायरिंग तो 1 ही होगी, अपॉन में। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास वैल्यू है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे आप 1/2 और इसकी स्क्वायरिंग कर दो आप, इसकी स्क्वायरिंग हो गई, प्लस कॉस 30 डिग्री, ये कॉस है, और 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू रखो √3/2 और इसकी स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। अब सिर्फ सॉल्व करने की जरूरत है, तो आप लिखो यहाँ पे 5 इंटू 1/4
प्लस 4 × 4/9 -1, ठीक है, ये 9 है। और अपॉन में 1/4 प्लस √3, मतलब 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3/4, ये आ जाएगा आपके पास। और फर्दर इसको आप आगे सॉल्व करके देखोगे, मैं करता जाता हूँ सॉल्व, आप देखते जाओ। उसके बाद आपके पास इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5/4, 5/4, 5 × 1 5/4 प्लस 4 × 4, 4 4 = 16, अपॉन में 9 -1, तो इसको 1/1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे एलसीएम ले लो अगर, तो एलसीएम 4 आएगा आपका। यहाँ पे मैं एलसीएम में 4 लिख देता हूँ, ये 4 एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पे 1 + 3, मतलब 1 + 3 आपके पास 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 1/1 मतलब 1 ही रहेगा। तो आपके पास अब सिर्फ टर्म्स ये रहेगा, नीचे वाले टर्म्स को मत लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा ये 5/4 प्लस 16/9 -1/1, बस ये रह गया। तो अब मैं चाहूँगा कि 4 और 9 का एलसीएम ले लूँ। तो 4 और 9 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो देखो आगे क्या करना पड़ेगा आपको। तो मैं एलसीएम लेके मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 4 और 9 का एलसीएम 12 आ रहा है। कितना आ रहा है? 12। आप भी करके देखो, वहाँ पे 12 आएगा। तो 4 3 × 12, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 3 से होगा, तो ये हो गया 15, ठीक है। ये 15 हो गया। और ये 9 है, तो ऐसे तो यहाँ पे आएगा नहीं वैल्यू, है ना। तो आप क्या करोगे, अगर वैल्यू निकालते हो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, मैं बता देता हूँ, ये आ जाएगा 64। ये एलसीएम, इसको अगर 9 को 12 में चेंज करना हो तो क्या करोगे? तो देखो यहाँ पे 9 को 12 में चेंज करना हो तो ऐसे तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। तो ये 9 है, और 9 4 × 36 होता है, और डिवाइड 3 कर दें, तब ये देखो यहाँ पे कैंसिल होगा, 3 3 × 9, ठीक है, और तब ये 12 में चेंज होता है। तो इसका मतलब 4/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 16 को भी अगर आप 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तो 64 यहाँ पे आ रहा है, 3 नीचे है, तो अभी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 64 - 12, तो ये हो जाएगा 79 - 12 अपॉन में 12, ठीक है। तो इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 67/12, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आप मान लो इस तरह से एलसीएम नहीं करना चाहते हो, तो आप देखो यहाँ पे मैं दूसरी तरह से भी बता देता हूँ, आप उसको भी देख लो। यहाँ पे आपके पास कितना है, 5/4 प्लस 16/9 -1/1, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लो यहाँ पे, 9 4 9 × 36, ये 36 हो गया। और 36 हो गया, तो अब इसको आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सीधा, है ना। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, तो इस मेथड से भी आप कैलकुलेट करके निकालो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आप निकालोगे आपके पास वैल्यू अल्टीमेटली वही आएगी।